बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम रिव्यू करेंगे वेलकेम टेबलेट के बारे में। वेलकेम टेबलेट जो है ये कैप्सूल की शक्ल में आती है। इस एक पैक के अंदर आपको 10 कैप्सूल्स मिलते हैं। इसका जो फार्मूला है वो है परऑक्सीकेम और ये आपको 20 मिलीग्राम में मिलती है ये टेबलेट। इसकी जो प्राइस है पाकिस्तानी रुपीस के मुताबिक वो बनते हैं 105 रुपए। ये मेडिसिन की जिस ग्रुप से बिलोंग करता है उसका नाम है एनसेड्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स। जिस्म में कहीं भी किसी भी वजह से कोई पेन हो रहा है, दर्द हो रहा है, मतलब ये है, तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। स्पेशली बोन पेन, जो हड्डियों में दर्द हो रहा होता है उसमें इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। अब जो बोन पेन है यानी हड्डियों में जो दर्द है उसके बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं, जैसे कि रूमेटाइड अर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोआर्थराइटिस हो सकता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है, गाउट हो सकता है। ये जो मैंने नाम लिए ये हड्डियों में जो डिसऑर्डर्स होते हैं, बोन की जो डिसऑर्डर्स होते हैं उनके नाम है, तो इनमें इसको बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। दूसरा इसका जो यूज़ है वो है एंटी इन्फ्लेमेटरी, यानी जिस्म में कहीं भी कोई सूजन हुई है, कोई स्वेलिंग हुई है, तो उसको कम करने के लिए भी इस टेबलेट का इस्तेमाल किया जाता है, इस वेलकेम या जो परऑक्सीकेम है। तो इसके जो यूजेस है वो दो मेन यूज़ है, एक पेन किलर यानी कहीं पे भी कोई पेन है, स्पेशली बोन पेन। दूसरा एंटी इन्फ्लेमेटरी यानी जिस्म में कहीं भी कोई सूजन हुई है तो उसमें इसको इस्तेमाल किया जाता है। एक सब्सटेंस होता है जिसका नाम है प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये सब्सटेंस बॉडी में जब भी प्रोड्यूस होता है तो ये जिस्म के अंदर फिर पेन प्रोड्यूस करता है और इन्फ्लेमेशन कर देता है। यानी प्रोस्टाग्लैंडिन जब जब प्रोड्यूस होगा तो ये पेन करेगा और इन्फ्लेमेशन करेगा। तो जब हम ये टेबलेट देंगे, परऑक्सीकेम या वेलकेम देंगे, तो ये क्या करेंगे, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसकी प्रोडक्शन को इनहिबिट करेंगे, उसकी प्रोडक्शन को रोक देंगे, और जब उसकी प्रोडक्शन रुक जाएगी तो किसी किस्म का कोई पेन या इन्फ्लेमेशन नहीं होगी। ये इनका मैकेनिज्म है कि जिस्म में ये कैसे काम करते हैं। अब हम बात करते हैं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में। जो इसका सबसे पहले और इम्पोर्टेंट साइड इफेक्ट है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज है। पेप्टिक अल्सर डिजीज क्या होती है, इसके ऊपर एक पूरी मैंने वीडियो बनी हुई है, वो मैं उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप देख लें। फिलहाल आप इतना जानें कि पेप्टिक अल्सर डिजीज एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें मादे और जो छोटी आंतें होती है उसके अंदर फोड़े बन जाते हैं। तो इसका जो सबसे पहला साइड इफेक्ट है वो है पेप्टिक अल्सर डिजीज। अच्छा, मजीद अगर हम इसके साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वो है क्लॉटिंग, यानी जिस्म में कहीं पे भी खून का जम जाना, स्पेशली जो हार्ट है, दिल के ऊपर जो शरियाने जो नसें गुजरती है उसके अंदर जो है वो खून जम जाता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक भी आता है। तो दूसरा इसका साइड इफेक्ट है वो है क्लॉटिंग है। तीसरा इसका साइड इफेक्ट है वो हाइपरटेंशन है, मतलब इसके इस्तेमाल से क्या हो सकता है, ओवरडोज से हाइपरटेंशन हो सकता है, मींस के ब्लड प्रेशर हाई हो सकता है। ठीक है, तो इसका तीसरा साइड इफेक्ट ये है। मजीद साइड इफेक्ट्स में इसका एनीमिया आ जाता है, यानी जिस्म में खून की कमी का होना। ठीक है, इसके अलावा जो साइड इफेक्ट्स है वो है रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन, स्पेशली अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक इन्फेक्शन लाइक टॉन्सिल्स वगैरह होना, फेरेंजाइटिस वगैरह होना, वो भी इसके इस्तेमाल से हो सकते हैं। इसके अलावा इसके साइड इफेक्ट में नोजिया, वोमिटिंग, डायरिया ये तो होगा, लेकिन ये जो मैंने 4 से 5 जो बड़े नाम लिए हैं वो आपने नहीं भूलने। ये जो वेलकेम टेबलेट है या जो परऑक्सीकेम है ये कौन कौन सी बीमारियों में हम नहीं दे सकते। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको साइड इफेक्ट में बताया कि इसके जो साइड इफेक्ट है वो सबसे पहले जो साइड इफेक्ट है वो पेप्टिक अल्सर डिजीज है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड भी होगी पेप्टिक अल्सर डिजीज में। अगर कोई एक पेशेंट ऐसा है जिसको पहले से मादे के मसले हैं, पेप्टिक अल्सर डिजीज से वो सफर कर रहा है, तो आप ऐसे पेशेंट्स में परऑक्सीकेम या वेलकेम नहीं दे सकते हो। ठीक है, उसके अलावा इसके जो दूसरा जो कॉन्ट्रा इंडिकेशन है वो है हाइपरटेंशन। मैंने पहले भी साइड इफेक्ट में भी आपको कहा कि इसके जो साइड इफेक्ट है वो हाइपरटेंशन है। तो एक ऐसा पेशेंट जो कि हाइपरटेंसिव है, उसका ब्लड प्रेशर हाई रहता है और ऊपर से आप उसको पेन हो रहा है, तो ये टेबलेट दोगे तो उसका ब्लड प्रेशर मजीद शूट कर जाएगा, तो आपने हाइपरटेंसिव पेशेंट्स में भी नहीं देना है। किसी को पहले से एनीमिया है तो ऐसे पेशेंट्स में आप नहीं दे सकते हो। किसी को पहले से कोई हार्ट का इश्यू है, कोई क्लॉटिंग वगैरह हुई है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी आप नहीं दे सकते हो। कोई टॉन्सिल्स वगैरह निकल आए हैं किसी को, तो ऐसे पेशेंट्स में भी नहीं दे सकते हो। प्रेगनेंसी में भी अगर यूज करना है तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इस्तेमाल करना है। गुर्दों में कोई मसला है तो उसमें भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड है ये टेबलेट। इसी तरह लीवर यानी जिगर के अंदर कोई मसला है तो उसमें भी ये टेबलेट कॉन्ट्राइंडिकेटेड है। ये कुछ एक कॉन्ट्राइंडिकेशन है, ये याद रखना है। स्पेशली कॉन्ट्राइंडिकेशंस में एक चीज आपने नहीं भूलनी है, वो है हाइपरटेंशन। किसी को अगर हाई ब्लड प्रेशर है तो उसमें आपने हरगिज ये टेबलेट नहीं देनी है। डोजेस के बारे में कि इसका तरीका इस्तेमाल क्या है, हाउ टू यूज इट। अच्छा, इस टेबलेट को आपने
روزانہ دن میں 2 دفعہ آپ نے استعمال کرنی ہے، صبح شام آپ نے استعمال کرنا ہے کھانا کھانے کے بعد.